हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं और छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है कि छोटी स्लीव्स में और बड़ी स्लीव्स में दोनों में क्या चेंजेस होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो आप लोगों को हम बताएंगे, जिस मेजरमेंट पर हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो ये है हमारी आस्तीन कटिंग, जिसमें हम बड़ी बाजू और छोटी बाजू कट करना बताएंगे। तो लंबाई है 4 इंच, गोलाई है 6, 12। ठीक है, आर्म होल है 16, बड़ी बाजू की लंबाई है 10 इंच। ठीक है, बड़ी बाजू की लंबाई है 10 इंच और उसकी जो गोलाई है वो है 6 इंच। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका आर्म होल है वो है 16 इंच। ठीक है, तो बड़ी बाजू और छोटी बाजू में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, क्या चेंजेस हमारे लिए करना रहता है, तो आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले आपको जो फोल्ड साइड है वहाँ पर आपको 0.5 इंच छोड़ना है, जो आपकी मोहरी में जाएगा फोल्ड करने के लिए। ठीक है, लाइन यहाँ पर हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्लीव्स का लेंथ है वो आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स का लेंथ है 4.5 इंच, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फिक्स लेंथ तो हमारी 4 इंच थी, आपको हमने पहले ही मेजरमेंट में बताया है। हाफ इंच ही हमने नीचे छोड़ दिया था पहले ही। हाफ इंच आपको ऊपर इसलिए बढ़ाना है कि आपके आर्म होल में जाएगा। ठीक है, स्टिचिंग करते समय तो हमारी जो रेडी लेंथ आएगी वो आएगी 4 इंच। अब यहाँ पर आपका जो भी आर्म होल है तो यहाँ पर 8 इंच पर हम मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पर छोटी स्लीव्स में आपको कितना डाउन करना रहता है, 2.5 इंच आपको छोटी स्लीव्स में डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने डाउन किया है वहाँ पर आपको प्लस का एक निशान लगा देना है। उसके बाद आपको लेना है आर्म होल, जो भी आपका आर्म होल है उसमें आपको 1 इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7 इंच पर। फिर जो आपने 7 इंच पर मार्क किया है और ऊपर जो हमारे आर्म होल का सेंटर है वहाँ तक आपको मेजर टेप को रखना है और क्रॉस लाइन खींच लेनी है। ठीक है, इससे आप नाप सकते हैं आपका शोल्डर कितना आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे डॉट डॉट। डॉट डॉट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आर्म होल को नापना है कि आपका आर्म होल जहाँ आपने 7 इंच पर मार्क किया था वहाँ तक बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल बराबर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले मार्क किया था वही मार्क आपको रखना है। अब यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने डॉट डॉट बनाए हैं उस लाइन को आपको डार्क कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर डार्क लाइन कर लेनी है। डार्क लाइन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी मोहरी है उसका आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट करना है। तो हमारी जो मोहरी थी 12 का हम डिवाइड बाय 2 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच एंड 1.5 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो टक जो हमने डॉट लगाए थे आपस में आपको मिला लेना है, फिटिंग वाला फिटिंग से मिला लेना है, मार्जिन वाले को मार्जिन से मिला लेना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल को डाउन करते हैं तो वो आपको किस तरीके से करना है इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आपको करना है, तो कभी भी आपकी स्लीव्स में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। जहाँ तक आपने गोलाई ली हुई है अब इसका आपको 20 सेंटर निकालना है, तो 6 का 20 सेंटर हम निकालेंगे 3 इंच। अब 3 इंच का जस्ट नीचे आपको आना है और 1 इंच डाउन करना है। इससे आपकी स्लीव्स में के जो आर्म होल रहते हैं आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और दूसरी बात, आपका आर्म होल कभी भी टाइट नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपका आर्म होल में झोल आता है तो आप और यहाँ पर डाउनिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्म होल को डाउन कर लिया है। आर्म होल डाउन करने के बाद आपको इसको अच्छे से गोलाई कर लेनी है जो हमने आर्म होल डाउन किया हुआ है। और जो आर्म होल हम डाउन करते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट में जाता है। ठीक है, बैक पार्ट में नहीं इसको स्टिच करते हैं,
आपको ध्यान रखना है ये हमारा फ्रंट पार्ट में ही स्टिच होता है, क्योंकि जब भी हमारे आर्म होल में झोल आता है तो फ्रंट पार्ट में ही आता है, इसीलिए हम इसको डाउन करते हैं ताकि हमारे आर्म होल में कोई झोल ना आए। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कर लेंगे कटिंग। तो सबसे पहले आपको ऊपर की मार्किंग से कट करना है, उसके बाद जो आपने डाउन किया है उसको कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, जो हमारा डाउनिंग पार्ट था उसको भी हमने डाउन कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटी बाजू का कट करना है। अब दूसरी तरफ आपको बड़ी बाजू का कैसे कट करना है, छोटी बाजू में और बड़ी बाजू में क्या डिस्टेंस रहता है, क्या चेंजेस हमारे लिए करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये हमारा छोटा बाजू था जिसकी हमने कटिंग आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है। अब जो हमारी बाजू है उसकी लेंथ है 10 इंच। अब यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, जो आपकी मोहरी में फोल्ड होगा 1/2 इंची, 1/2 इंच जहाँ से छोड़ा है वहीं से आपको रेडी लेंथ चाहिए 10 इंच। 1/2 इंच आपको प्लस करके लेना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 10.5 इंच पर मार्क करने के बाद आपको लाइन को कर लेना है स्ट्रेट। यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डाउन करना रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउन करना है 3.5 इंच पर। अगर ज़्यादा आर्म होल में झोल आता है तो आप लोग और भी डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक। 4 इंच से ज़्यादा आपको डाउन नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आर्म होल है उसका आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 8 इंच, ठीक है। 8 इंच पर आपको चौक से अच्छे से मार्किंग कर देनी है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने 8 इंच लिया है और आपके स्लीव्स का जो गोलाई है विश सेंटर है वहाँ तक आपको मेजर टेप को मिलाते हुए रखना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 8 इंच आया है। अब आपको क्या करना है कि जब ऐसे नहीं कर सकते, जैसे आपको इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपके पास स्लीव्स नहीं है या फिर आपके पास बॉडी नाप नहीं है आर्म होल का, बॉडी से जो हम आर्म होल का नाप लेते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 6 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 36 का डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच, ठीक है। 1 इंच आपको प्लस करना है तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो इस तरीके से भी आप लोग आर्म होल निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट नहीं है आर्म होल का, और दूसरी बात कि आपके पास अगर रेडी ब्लाउज आता है तो उसका आप लोग आर्म होल नाप के भी आर्म होल का मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस में मिला लेंगे। सबसे पहले आपको डॉट डॉट करना है। डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने पहले बाजू का कट किया था उसको रखना है। और जैसे आपको ऐसे नहीं आता है, जैसे मैंने पहले बताया डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल के बिल्कुल बराबर से हमारे डॉट डॉट आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो छोटी बाजू के अकॉर्डिंग भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम मोहरी का मार्क करेंगे 6 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन। उसके बाद आपको अच्छे से चौक डार्क करते हुए नीचे की ओर मिला लेना है। ज़रा सा हमारा चौक क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों को चौक क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल को नाप के चेक करेंगे। तो आपका 8 इंच जहाँ भी आता है वहाँ पर आपको मार्क कर देना है, ठीक है। 8 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब जो आपने जो आर्म होल की गोलाई दी है उसका आपको विश सेंटर निकालना है। तो 6 का 3 इंच, तो 6 इंच उसमें भी आया था, इसमें भी 6 इंच आया है। 3 इंच पर मार्क करना है। जहाँ पर आपने 3 इंच पर मार्क किया है वहीं से आपको इसको डाउन करना है 1 इंच, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डॉट डॉट करना है। डॉट डॉट करते हुए आर्म होल तक इसको मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल डाउन कर लिया है।
आर्म होल डाउन करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप लोग आर्म होल डाउन करते हैं तो आपको 1 इंच कम से कम लेना ही लेना है, तभी आपका स्लीव्स जो है ना परफेक्ट बैठेगा, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, ठीक है, सॉरी, है ना, परफेक्ट तभी फिनिशिंग आपका आएगा, ठीक है। और जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप लोग कटिंग कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम करते हैं कटिंग। तो यहाँ पर हम ऊपर की लाइन से कट करेंगे, उसके बाद जो आपने डाउन किया था उसको भी कट कर लेना है, हल्के हाथ से कटिंग करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा बाजू और बड़ा बाजू इसी तरीके से आपको कट करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।